हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को रिसेंट में आई हुई हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कौन कौन सा ड्रामा आप लोगों को देखना चाहिए और कौन कौन सा ड्रामा नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना और हाइप कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्कूल का सबसे फेमस लड़का है। मैं जांग रांग से बहुत प्यार करती हूँ। कौन थी वो? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है व्हेन आई फ्लाई टूवर्ड्स यू। ये एक बहुत ही रिलेटेबल हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे मैं उसी सेम टियर में रखूंगा जिस टियर में मैंने आई लव सो ब्यूटीफुल को रखा है। एक्चुअली रेटिंग पॉइंट हुई से तो ये ड्रामा आई लव सो ब्यूटीफुल से भी बेटर है, इसलिए इस ड्रामा को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत। वैसे कभी कभी हम दूसरों के लिए जीते जीते खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। हमारे लीड कैरेक्टर लूरेंग के साथ भी यही हुआ। दरअसल लूरेंग एक ऑलमोस्ट परफेक्ट टाइप का लड़का है जो स्टडीज, स्पोर्ट, लुक सब में ऑसम है। पर भले ही वो बाकियों से बेटर है, पर वो अपने छोटे भाई से बेटर नहीं है। और खुद को अपने छोटे भाई से बेटर बनाने के चक्कर में ही उसने खुद को इंट्रोवर्ट बना लिया है। पर जब उसके स्कूल में एक नई लड़की सुजेई आती है तो पहले इनकाउंटर में ही सुजेई को लूरेंग से प्यार हो जाता है। और क्योंकि सुजेई एक एक्सट्रोवर्ट टाइप की क्यूट लड़की है, इसलिए वो लूरेंग को अप्रोच करने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करती है। पर सवाल ये है कि क्या लूरेंग जैसा इंट्रोवर्ट लड़का उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगा, और क्या सुजेई लूरेंग को ये रियलाइज करा पाएगी कि उसे दूसरों के लिए जीना छोड़कर खुद के लिए जीना चाहिए। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखोगे, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैडम एमा बिल्कुल अलग होगी, जिसमें सिर्फ सेक्स ही सेक्स भरा होगा। मैं लगभग हर फिल्म में कपड़े उतार चुकी हूँ। सिर्फ एक और फिल्म साथ में करते हैं। एमा के लिए किसी और को ढूंढना होगा। वो बिल्कुल हीरान जैसी होनी चाहिए, खूबसूरत और हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है एमा। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 18+ हिस्टोरिकल कॉमेडी ड्रामा है जो 1980 में सेट है, जहाँ एक एक्ट्रेस जिंग हेई नेशन की टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। और जब आप इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस बन जाओ तो आप इतनी पावर तो होल्ड कर ही लेते हो कि आप अपने नापसंद फिल्म स्क्रिप्ट को मना कर सको, फिर भले ही वो फिल्म एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की क्यों ना हो। और जिंग हेई ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ओपन स्टूडियो की फिल्म एमा की स्क्रिप्ट को बहुत ब्रूटली तरह से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस मूवी में बहुत सारे अडल्ट सीन थे। पर इस रिजेक्शन से प्रोड्यूसर का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वो जिंग हुई को सबक सिखाने के लिए उसी मूवी में साइड कैरेक्टर का रोल दे देते हैं और एक नई लीड हीरोइन की तलाश करने लगते हैं। और यहीं पे प्लॉट में एंट्री होती है हमारी दूसरी फीमेल लीड सिंजू ए की। सिंजू ए एक नाइट बार डांसर है जो एमा मूवी में लीड रोल प्ले करने के लिए फाइनलाइज होती है। और जब एक टॉप एक्ट्रेस किसी न्यू कमर से रिप्लेस होती है तो उनके बीच जेलसी तो डेवलप हो ही जाती है। तो इन दोनों के जेलसी और एमा मूवी को फोकस में रखकर कैसे इस ड्रामा में फिल्म इंडस्ट्री के डार्क साइड को दिखाया गया है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अडल्ट थ्रिलिंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं ये रोल पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कपड़े तक उतार सकती हूँ। मजा आएगा। कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? मेरी जिंदगी की हर नाकामी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरी दोस्त नीचे कूद गई। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है मैरी माय हस्बैंड। ये एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपको बिल्कुल ही फ्रेश और यूनिक प्लॉट से एंटरटेन करेगा, ऐसा मैं बोलने वाला था। पर क्योंकि इस ड्रामा का कोरियन वर्जन ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। पर भले ही दोनों ड्रामा सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पर इन दोनों ड्रामा के टोन में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ कोरियन वर्जन में स्टोरी रिवेंज पर सेंटर्ड है और वही जापानीज वर्जन रिवेंज से ज्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इमोशनल डेप्थ पर सेंटर्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मिसा की, जिसे रिसेंटली पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और मिसा इस न्यूज से उबर पाती उससे पहले ही वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड को रंगे हाथ हम बिस्तर होते हुए पकड़ लेती है। और उसका पति अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए मिसा का मर्डर कर देता है। पर मरने की जगह वो पता नहीं कैसे समय में 10 साल पीछे चली जाती है। और यहीं से कोरियन वर्जन और जापानीज वर्जन में चेंजेस आता है। तब ये चेंजेस क्या है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। चलो इन कमीनों को सबक सिखाते हैं। मैं नई शुरुआत कर सकती हूँ। रेना, जो तुमने किया वो सूद समेत वापस करूंगी। डेविड जंग जिंदा है। जब वो मरा तो मैंने उसकी बेटी को इस संस्था की सबसे अनमोल कातिल बनाया।
वो हमारे सब राज जानते हैं, उन्हें खत्म करना होगा। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है बटरफ्लाई। ये एक आउटस्टैंडिंग स्पाई थ्रिलर ड्रामा है जो हाई ऑक्टेन एक्शन से भरी हुई है और ये ड्रामा आपको हर समय थ्रिलिंग एज पर रखेगी, क्योंकि इस ड्रामा में जो हमारे लीड कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली टाइम ऐसे जानलेवा सिचुएशन में होते हैं कि वहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, पर फिर भी हर बार वो कुछ ना कुछ कर पुल आउट कर ही लेते हैं और इन्हीं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को देखने में बहुत मजा आता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस एजेंट डेविड जुंग की, जो एक कॉन्फिडेंशियल मिशन के दौरान अपनी डेथ फेक करके पिछले 10 साल से साउथ कोरिया में छुप कर रह रहा था, और क्योंकि उसके पास एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन कैडिस की बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए जब कैडिस को पता चलता है कि डेविड जुंग जिंदा है तो वो डेविड जुंग को असैसिनेट करने के लिए एक से बढ़कर एक डेडली असैसिन भेजने लगते हैं और अनफॉर्चुनेटली पहली असैसिन उसकी खुद की बेटी रेबिका है। तो अब डेविड जुंग इतने सारे असैसिन से कैसे खुद की जान बचाएगा और एक डेडली वेल ट्रेन्ड असैसिन बेटी अपनी जॉब और अपने बाप में से किसे चुनेगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर सस्पेंसिव ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। फिर से मर गए तो बुरा लगेगा। फिक्र मत कर, मुझे मारना आसान नहीं है। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द वन एंड ओनली। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसमें आपको एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग लव स्टोरी देखने को मिलेगी। एक सीरियल किलर वू चियांग और एक लड़की इंस्युक के बीच, जो कुछ दिनों में मरने वाली है टर्मिनल कैंसर की वजह से। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन डेवलप हो गई थी जिसकी वजह से एक प्यारी सी इनोसेंट लड़की और एक लीथल सीरियल किलर में प्यार डेवलप हो गया था? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस ड्रामा को देखोगे। वैसे ये ड्रामा एक प्रॉपर एंटरटेनिंग ड्रामा है। इसमें इमोशंस और फीलिंग से भरी लव स्टोरी है, कॉमेडी और फ्रेंडशिप है और स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ग्रिपिंग मर्डर मिस्ट्री है। इसलिए इस ड्रामा को देखना मत भूलना। ये ड्रामा हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। हमारे 5 नंबर पे ड्रामा है बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी। ये एक टाइम ट्रेवल पर बेस्ड बहुत ही फनी रोमांटिक ड्रामा है, जिसके बारे में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने मिस्टर क्वीन ड्रामा एंजॉय की थी तो आप इस ड्रामा को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर है, बस इस ड्रामा में पॉलिटिकल टच थोड़ा ज्यादा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आउटस्टैंडिंग फ्रेंच शेफ यूजिन की, जिसने रिसेंटली अपने करियर का पिक टच किया था, पर अपने सक्सेस को एंजॉय कर पाती उससे पहले वो पता नहीं कैसे टाइम में पीछे जोसेon एरा में चली जाती है और वहाँ जाकर उसे मजबूरी में किंग हेयुन का शेफ बनना पड़ता है। किंग हेयुन एक बहुत ही गुस्सैल, खतरनाक और खड़ूस राजा है और ऐसे राजा के लिए खाना बनाना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। इसलिए यूजिन बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि राजा के पास एक्सीलेंट सेंस ऑफ टेस्ट है, जिसका मतलब अगर खाने में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो यूजिन को मौत को गले लगाना पड़ेगा। तो अब क्या यूजिन अपने कुकिंग स्किल से इस पत्थर जैसे राजा को पिघला पाएगी या नहीं, और एक मॉडर्न वुमेन के पास में जाने की वजह से कितना हंगामा क्रिएट होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस डेजलिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मुझे समझ नहीं आता, बड़ी बहन की सौतेली माँ छोटे भाई की असली माँ है और छोटे भाई की असली माँ बड़ी बहन की सौतेली माँ है, तो वो सगे भाई बहन नहीं है। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है लव द वे यू आर। ये एक खूबसूरत सी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है, जिसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताऊं उससे पहले ये सिनेरियो सुनो। डियर गर्ल्स, इमेजिन करो एक सुपर हैंडसम लड़के को जो तुमसे उम्र में पूरे 7 साल छोटा है और हमेशा से तुमने उसकी केयर एक बड़ी बहन की तरह की है, पर तुम्हारे इस केयर और लव की वजह से अब वो लड़का तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगा है। तो क्या तुम उसके इस प्यार को एक्सेप्ट करोगी? इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर येन एई भी इसी सिचुएशन में है। दरअसल येन एई एक वेल सेटल्ड वुमेन है जिसकी लाइफ फ्लोलेस चल रही है, पर अब वो लाइफ के उस फेज में आ गई है जिस फेज में लोगों को इमोशनल सपोर्ट की डेस्परेट नीड होती है। और तभी उसके लाइफ में दोबारा एंट्री होती है सू गुआंग की, जो कई साल बाद फॉरेन में स्टडी करके वापस लौटता है और वापस आने के कुछ दिन बाद ही वो येन एई से कन्फेस कर देता है कि वो उसे बचपन से प्यार करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि येन एई सू गुआंग से पूरे 7 साल छोटा है और येन एई ने सू गुआंग को हमेशा एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। इसलिए येन एई बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो क्या करे। तो फिर इस रोमांटिक कंफ्यूजन का सोल्यूशन प्यार के थ्रू होगा या रिजेक्शन के थ्रू, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत कोजी और फ्लर्टियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे कुछ होता है।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है समर विंड। एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट लिटरली इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको गूज़बम्प्स आ जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन जी हांग की, जिसका रिसेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और जब से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तब से उसके आंखों के सामने कुछ धुंधले विजन्स आ रहे हैं और जब वो एक लड़की शियाओ शियाओ को दिखता है तो ये विजन्स कुछ ज्यादा ही आने लगते हैं, इसलिए वो शियाओ शियाओ को फॉलो करने लगता है इस होप में कि शायद उसे इन विजन्स के बारे में कुछ पता चल जाए। और लकीली उसे पता भी चल जाता है कि उसे विजन्स क्यों आ रहे हैं। दरअसल उसके बॉडी में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो शिया शिया की बेस्ट फ्रेंड सी यूंग का है, जो कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मर गई थी और यही कारण है कि जी हैंग शिया शिया के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जी हैंग का शिया शिया के टुवर्ड्स ये अट्रैक्शन शिया शिया को क्रीपी वाइब दे रहा है, इसलिए वो जी हैंग को अवॉइड कर रही है। तो क्या जी हैंग शिया शिया को मिलकर उसे समझा पाएगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड का दिल मेरे पास है और वो दिल उससे मजबूर कर रहा है कि वो शिया शिया से प्यार करे। वेल इसके बाद क्या होता है इस ड्रामा में, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस लवेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। एक हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है ग्रैब योर लव। एक बहुत ही पैशनेट रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है जो मेरे हिसाब से मिनी ड्रामा के लिस्ट को कई मायनों से टॉप करेगी, क्योंकि ड्रामा एक्चुअल में बहुत अच्छी है। बस हिंदी डबिंग थोड़ी बेटर हो जाती तो कसम से मजा आ जाता। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है तो बहुत ही एम्बिशियस और बैडर्स कैरेक्टर की। इसमें से एक है जेंगशु, जो कम समय में बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहती है, इसलिए डेस्परेटली कंट्री के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप सेंगचेन का हिस्सा बनना चाहती है। पर प्रॉब्लम ये है कि सेंगचेन ग्रुप का हेड क्वीन जियान बाहरी लोगों पर बहुत ही मुश्किल से विश्वास करता है और वो तो इतना रूथलेस है कि लोग उसे विलन ऑफ सेंगचेन बुलाते हैं। और उसके बारे में ये रूमर है कि जो भी इंसान उसके बिजनेस के बारे में बुरा सोचता है तो क्वीन जियान उस इंसान को पर्सनली इतनी बुरी पनिशमेंट देता है कि उस इंसान की रूह कांप जाती है। तो अब क्या जेंगशु जैसी एम्बिशियस लड़की रूथलेस क्वीन जियान को मैनिपुलेट करके सेंगचेन ग्रुप का पार्ट बन पाएगी या फिर क्वीन जियान उसके सपने को पूरी तरीके से तोड़ देगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिकली इंटेंस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब हम झील में गिरे थे शायद तुमने मुझे चूमा था, इसीलिए हमारी आत्माओं को बदलने के लिए हमें गले लगना या चूमना। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द ट्रस्ट। ये एक बहुत ही फनी हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा है जो सोल स्वाइपिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हालांकि सोल स्वाइपिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर इस ड्रामा में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमिक वे में दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही ग्रिपिंग बन जाती है, स्पेशली रोमांस और कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ग्रेट जनरल की डॉटर सुयू की, जिसे बचपन में ही वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी। इसलिए सुयू ने बचपन में सिर्फ एक वॉरियर बनने के बारे में ही सोचा था, पर उसे क्या पता था कि अपने फैमिली की लाइनेज बचाने के लिए उसे एक आइडियल वुमन की तरह शादी करना पड़ेगा, वो भी एक ऐसे एम्परर जीवन से जो बिल्कुल अलग है। जहाँ सुयू स्वॉर्ड को अपना विपन समझती है, वहीं एम्परर जीवन किताब और ज्ञान को अपना असली हथियार समझता है। इसलिए इन दोनों के बीच जरा भी नहीं बनती है। पर जब एक दिन वो दोनों गलती से एक साथ पुल में गिर जाते हैं तो मिरेकली उन दोनों की सोल आपस में बदल जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। तो अब क्या एक दूसरे की लाइफ जीने की वजह से इन दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति बदलेगी या फिर इनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा खराब हो जाएगा? वेल ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।